नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आज इस वर्चुअल मीटिंग में हमारे साथ एक युवा खिलाड़ी जिनके नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। अगर आप देखें तो बैडमिंटन की दुनिया में इनके नाम की चर्चा की सबसे मुख्य वजह रही है जिस तरीके से ये छोटी-सी उम्र में बैडमिंटन के कोर्ट पर बड़े-बड़े खिलाड़ियों को मात देते हैं, उनको चकमा देते हैं और अपने लगातार उस हार्ड वर्क को, उस डेडिकेशन को उस कोर्ट पे दिखाते हैं। लक्ष्य, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। नहीं, नहीं, थैंक यू सो मच। हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड और ये बैडमिंटन की शुरुआत, ये बैडमिंटन से प्यार कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसके बारे में हमें कुछ बताएँ? जी, मैंने अपने पापा से बचपन से कोचिंग आई थिंक खेलना स्टार्ट किया। मेरा बड़ा भाई भी बैडमिंटन खेलता है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो बचपन में मैं कहूँगा मैं जब बहुत छोटा था मैं अपने दादाजी के साथ बैडमिंटन कोर्ट में जाता था। जब वो सुबह के टाइम पे अपने फ्रेंड्स और उनके बाकी प्लेयर्स के साथ वो खेलते थे, तो मैं बस जब बहुत छोटा था मैं बस उनके साथ जाता था, देखता था खेल रहे हैं। और फिर जब उनका खेलना हो जाता था तो फिर उसके बाद वो मुझे 5-10 मिनट अपने साथ खिला देते थे कि इसको भी हुँ। इंटरेस्ट बना रहेगा। तो आई थिंक उस वैसे मेरा शुरुआत हुआ था बैडमिंटन को लेके। फिर इवेंचुअली मैं जब 6 साल का हुआ, तब 5 साल का 6 साल का हुआ, तब मैंने फिर रेगुलर कोचिंग जाना स्टार्ट किया, जहाँ पे और भी खिलाड़ी पापा के अंडर ट्रेनिंग लेते थे। तो फिर वो देखते देखते मैं बैडमिंटन में आ गया और मेरा बड़ा भाई भी बैडमिंटन खेलता है। तो घर पे भी हम लोग काफी खेलते थे। और इवन मेरे जो कजन भाई लोग हैं वो भी बैडमिंटन में थे। तो एक मैं कहूँगा बैडमिंटन परिवार में ही मेरा जन्म हुआ। और फिर वैसे ही मैं इंट्रोड्यूस हुआ वो स्पोर्ट्स में। एंड यस, उसके बाद से फिर मैं जब रेगुलर कोचिंग करना स्टार्ट किया तो अ, थोड़े बहुत टूर्नामेंट्स में भी वो मुझे लेके गए और खिलाने के लिए। तो आई थिंक पापा लोग का यही कहना था कि आई थिंक ये अच्छा खेलता है और आई थिंक इसको प्रोफेशनली ये चीज करना चाहिए। तो आई थिंक वो काफी बाद में आया कि हाँ सीरियसली खेलते हैं। बट आई थिंक स्टार्टिंग में तो ऐसे ही स्टार्ट किया था क्योंकि बहुत पसंद था गेम। एंड पापा भी कोच थे और वो टाइम पे बहुत और भी बहुत सारे स्पोर्ट में खेलता था हुँ। फिटनेस के लिए या मुझे लाइक हर समय कुछ ना कुछ खेलते रहना बहुत पसंद था। बट या इवेंचुअली जब टूर्नामेंट्स में जाने लगे, कुछ अंडर 10 में, अंडर 13 में रिजल्ट्स आने लगे, तब जाके फिर और सीरियसली बैडमिंटन को अच्छा लक्ष्य, खेला। जैसे आपने सब बताया अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे शुरू हुआ, वो जो परिवार का एक बैकग्राउंड है, जहाँ से आप आते हैं, वहाँ पर परिवार में सबने वो बैडमिंटन खेला है, वो सारी चीज़ें हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल यहाँ से निकल कर आता है, वो मेरे दिमाग में जो आया कि आपकी ने बताया ग्रैंडफ़ादर से आपने शुरुआत करी कि आप वो जाते थे, लास्ट में वो खिला देते थे। जैसे होता है बच्चों के साथ अमूमन अगर बड़े लोग खेल रहे हैं, कहते हैं, "चलो, चलो ठीक है, 2 बॉल खेल लो।" जैसे क्रिकेट में होता है, या "चलो ठीक है, अच्छा तुम भी आओ 5 मिनट खेल लो।" ऐसा होता है। फिर उसके बाद जी, फादर से कोचिंग लेना, बड़ा भाई भी उसी में है, कज़िन्स भी वैसे ही हैं, वहीं पे बैडमिंटन खेल रहे हैं। सब आपको जितने भी आपसे बड़े लोग हैं परिवार में, सब आपको कुछ न कुछ सिखा के जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर लक्ष्य जब छोटे थे, जब वो बच्चे थे, सबसे वो ज्ञान का भंडार ले पाना उस छोटे से बच्चे के लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि अगर आप कहीं और ट्रेनिंग लेते हो तो आपके आपके हिस्से 1-2 कोच आते हैं, आप उनसे बातचीत करते हो, आप उनसे करते हो। लेकिन यहाँ आपको जो मिल रहा है, वो कुछ न कुछ सिखा के जा रहा है। तो कितना प्रेशर था उस वक़्त लक्ष्य के ऊपर? और अभी भी कितना है? ऑब्वियसली आप कहीं जाते होंगे, कितना बड़ा भी टूर्नामेंट हो, बट अगेन फादर फादर होते हैं, वो कहीं न कहीं आपको ज़रूर सिखाते होंगे, ज़रूर बोलते होंगे, बड़ा भाई ज़रूर कुछ न कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता होगा। अ, जी, जैसे कि मैं बचपन में जब खेलता था तो आई थिंक जो मेरे कजिन भैया थे या जो मेरे और भी पापा के अंडर जो लोग और जो उनके प्लेयर्स प्रैक्टिस करते थे, वो आई थिंक और सब लोग नेशनल लेवल पे परफॉर्म करते थे या वो स्टेट जीतते थे। तो आई थिंक मेरे पे ध्यान उतना जाता नहीं था सबका कि हम इसको कुछ सिखाएं या कुछ बताएं। आई थिंक जो भी था हम लोग बाहर से, क्योंकि उतना खेलने को भी नहीं मिलता था। आई थिंक अल्मोड़ा जैसी जगह में जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 बैडमिंटन
कोर्ट थे खेलने के लिए, और वहीं पे 20-30 बच्चे नहीं पाता था हमको खेलने के लिए, या फिर हम आधे टाइम बाहर पे या दीवार के साथ खेल रहे होते थे। आई थिंक काफी चीजें जब बचपन में हम लोग पापा के कोई टूर्नामेंट्स भी होते थे तो हम लोग उसमें खेलने नहीं जाते थे, बट पापा मम्मी के साथ ऐसे ही ट्रैवल करते थे कि मैचेस देख रहे हैं और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, और बाहर बाहर जा रहे हैं और नेशनल लेवल प्लेयर से मिल रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो आई थिंक वही बचपन में एक कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है या हर समय उसी की बात हो रही है। उसी चीज में हमको मजा आता था कि किसी प्लेयर्स के साथ फोटो खिंचा लिया, या कोई अगर स्टेट टूर्नामेंट चल रहा है तो उसमें लाइन अंपायर बने हैं, या कुछ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो उसमें हेल्प कर रहे हैं। आई थिंक वो एक चीज था। बचपन में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद कहीं ना कहीं से हम देख के भी सीखते थे उनको, और पापा का बचपन से गाइडेंस तो था ही कि जब हमें कोचिंग हम लोग करना स्टार्ट किए तो मतलब कितना इनको बताना है, कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं डाला है कि नहीं तुम्हें जीतना ही है, या नहीं तुम्हें मतलब अच्छा ही करना है। स्टार्टिंग में इट वाज मोर कि हम लोग फिट हो जाएंगे, हम लोग अपना हेल्थ अच्छा बना रहेगा, कोई ना कोई स्पोर्ट खेलते रहेंगे, तो ऐसा स्टार्टिंग में इतना प्रेशर नहीं था किसी पे भी कि बस वो हम अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलते थे। और आई थिंक वही चीज आई थिंक बचपन में काफी अच्छी होती है कि आप वो चीज एंजॉय कर रहे हैं खेलना, और आपको कभी भी बर्डन नहीं लगता है वो चीज। कभी पिताजी जब आपको ट्रेन करते थे तो कभी उनकी ट्रेनिंग से बचने के लिए कोई बहाने बनाकर बाहर निकले हों, यार आज भी आपको वो बचपन में वो बहाने बनाए हो कि नहीं यार आज नहीं, कोई स्पोर्ट्स खेलना है पसंद हो, बट होता है कि यार ट्रेनिंग एक ऐसा हिस्सा होती है जो आपसे शायद कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वो लेजीनेस दिखाते हो। जी, ऐसे काफी बार हुआ है कि मतलब बचपन में जब हम लोग हमको मतलब मेरे को स्पेशली बहुत खेलना बहुत पसंद था कि मैं हम्म। हर टाइम सिर्फ बैडमिंटन ही खेलता रहूं, या मतलब कोई फिजिकल ट्रेनिंग होगी या वो ट्रेनिंग होगी तो मैं उतना मतलब मन से नहीं करता था। बट आई थिंक इवेंचुअली जब आप पूरा स्पोर्ट खेलते हैं और वो करते हैं तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स जब मैं यहाँ पे भी आया, प्रकाश पादुकोण एकेडमी में आया, और आई थिंक दो जब मैं 10 साल का था तब मैं प्रकाश पादुकोण एकेडमी आया, और मैंने देखा काफी चीजें मैंने देख के सीखी कि नहीं जिम करना, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, या फिर मेंटल ट्रेनिंग करना, या फिर थोड़ा मैच्योरिटी के साथ उसको चेंज किया और आगे बढ़ो। बिल्कुल लक्ष्य, एक आखिरी सवाल आपकी इन स्टार्टिंग जर्नी से, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा गेम के साइड ज़्यादा बढ़ेंगे। अब जब अल्मोड़ा जाते हैं और आपके जो बचपन के दोस्त हैं जहाँ पे ट्रेनिंग करी है, अब जब आपने शुरू किया था तब का अल्मोड़ा कुछ और था, तब के सिनेरियोज, तब का इंफ्रा कुछ और था, लेकिन अब जब लक्ष्य वापस जाते हैं इतना सब कुछ हासिल करने के बाद, और अभी इस जर्नी में और बहुत कुछ हासिल करना है, कितना बदला नजर आता है और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट में? जी, आज के टाइम पे मैं कहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर स्पेशली काफी लोग बैडमिंटन खेलने लगे हैं, काफी लोग अ, उसके बारे में जानते हैं। एंड और जब भी मैं आई थिंक अल्मोड़ा जाता हूँ या उत्तराखंड जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इतना लोगों का प्यार मिलता है। एंड जब भी कोई बड़े टूर्नामेंट में खेल के या जीत के जाता हूँ तो वो लोग आते हैं, मिलते हैं। एंड मैं जब अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया था और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था तो आई थिंक पूरा अल्मोड़ा आया था मुझे रिसीव करने के लिए। जब मैं उसके बाद आया था तो काफी अच्छा लगा था कि उनने मतलब सारे रोड्स वगैरह ब्लॉक कर दिए थे। और आई थिंक इस टाइप का लगाव जो हमारा अल्मोड़ा के साथ है, उत्तराखंड के साथ है, वो काफी अच्छा रहा है। और आज उत्तराखंड के आई थिंक काफी बच्चे बैडमिंटन में आ रहे हैं और खेल रहे हैं। तो आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बैडमिंटन कोर्ट्स और वहाँ पे बन सकते हैं। बट आई थिंक जो पहले था जहाँ पे से हमने स्टार्ट किया था, जब सिर्फ दो ही बैडमिंटन कोर्ट थे, उसमें जो भी मैंने टूर्नामेंट्स खेले थे वो अच्छे रहे थे। एंड अभी मैं वही ट्राई करूंगा कि वो मैं मोमेंटम अपना बना के रखूं
जैसे मैंने वो टूर्नामेंट्स में खेला था। और आई थिंक ओवर द पास्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स काफी अप्स एंड डाउन्स थे मैचेस को लेके, आई थिंक टूर्नामेंट्स को लेके, इवन ट्रेनिंग में अ, थोड़े बहुत इश्यूज थे विद इंजरी जो हम लोग ने सॉर्ट आउट किए। तो आई थिंक ओवरऑल मैं अभी से लेके अगर ओलंपिक की मैं बात करूँ तो हमारे पास अभी से लेके ओलंपिक्स तक अराउंड 8 to 10 वीक्स है। और ये जो टाइम पीरियड है वो काफी इम्पोर्टेंट है अच्छी ट्रेनिंग करने का। और उसके बीच में जो आने बीच में अभी इंडोनेशिया ओपन और सिंगापुर ओपन में खेलूंगा, उससे मुझे मैच प्रैक्टिस भी अच्छा मिलेगा। जितना मैं उस लेवल के मैचेस खेलूंगा उतना मेरा प्रिपरेशन और बेटर हम्म, होगा ओलंपिक्स के लिए। हम्म, तो वो अच्छे से आई थिंक प्रकाश सर के साथ, विमल सर के साथ और पापा के साथ बैठ के हमने प्लान किया है कि नेक्स्ट जो भी 2 महीने 3 महीने वो हम लोग क्या क्या करेंगे लीडिंग अप टू द ओलंपिक्स, जिसमें काफी सारी चीजें हैं कि जो ट्रेनिंग वीक्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। एंड देन हमने हम्म, टूर्नामेंट्स खेले हैं विद इन ओलंपिक क्वालिफिकेशन पीरियड। काफी चीजें मुझे उसमें से सीखने वाली भी मिली हैं जो मैंने टूर्नामेंट्स अच्छा किया जिसमें मैं नहीं अच्छा कर पाया। तो आई थिंक एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरा। और आई थिंक जैसा अभी लास्ट फ्यू टूर्नामेंट्स का मेरा करंट फॉर्म है, मैं चाहूंगा कि उसको कंटिन्यू करूं आगे। और अच्छा जो ट्रेनिंग वीक्स है वो भी मैं बीच में और बेटर अपने आप को प्रिपेयर करूं ओलंपिक्स बिल्कुल के लिए। ओलंपिक्स के लिए आप और बेटर प्रिपेयर करिए जैसा आपने कहा। बट लक्ष्य, आपको मैंने आपसे जब मेरी आखिरी बातचीत हुई जितना मुझे याद है, जब आप पीसी में आए थे इंडिया ओपन के बाद, इंडिया ओपन पे स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूंगा। कनाडा ओपन बेहतर गया, ऑल इंग्लैंड आप चैंपियन भी रह चुके हैं, बट इस बार आप खिताब से चूक गए। उस मेडल, जो गोल्ड मेडल हमें चाहिए था उससे आप चूक गए। बट अगेन जो बीच बीच में आपने बोला कि जो आखिरी के क्वालिफिकेशन राउंड थे वो बेहतर गए, लेकिन उसके पहले जो कुछ टूर्नामेंट्स थे जहां पे शायद परफॉर्मेंस आपके लेवल की नहीं आ पाई, शायद वो डिसअपॉइंटमेंट भी आपके साथ होगी। यस, आई थिंक काफी चीजें उसमें से सीखने वाली थी क्योंकि हम्म, काफी नवंबर में या अक्टूबर में लास्ट ईयर भी काफी फर्स्ट राउंड एग्जिट्स थे जहाँ पे मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था और जल्दी राउंड में हार गया था। तो वो टाइम पे मैंने काफी जो मैं मतलब ट्रेनिंग करता था उस पे और ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादा फोकस किया कि मैं क्या और बेटर कर सकता हूँ। और जो बेसिक बेसिक चीजें हैं आई थिंक जो बेसिक अपना फिटनेस लेवल्स है मैंने ट्राई किया कि मैं उसको और इम्प्रूव करता रहूं। और आई थिंक जैसा कि इंडिया ओपन में भी रिजल्ट्स उतने अच्छे गए नहीं थे, बट वो टाइम पे भी आई थिंक मैं, मेरे कोचेस, फिजियोज, जो ट्रेनर्स हैं, जैसे पूरा सपोर्ट स्टाफ जो है वो बहुत पॉजिटिव था उसको लेके कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब ये एक आखिरी सवाल आपसे आ, ये होगा कि आप ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आपने टूर्नामेंट्स के बारे में बात करी, सारी चीज़ों के बारे में बात करी, बट जब आप ओलंपिक्स में जाते हो उसका प्रेशर थोड़ा अलग होता है, वहां पर दबाव अलग होता है, आपके साथ जो कंपटीशन होते हैं दुनिया भर के सबसे बेहतरीन कॉम्पिटिटर्स आपके अगेंस्ट रहते हैं। इस वक्त आपका माइंडसेट कैसा चल रहा है, इंटेंट क्या है, टेम्परामेंट क्या है, और तैयारियों के लिहाजे से कोचेस के साथ क्या बात चल रही है। सिर्फ अच्छा बैडमिंटन के अलावा आपको मेंटली भी काफी स्ट्रांग रहना पड़ता है बिकॉज पूरा देश आपसे उम्मीद लगा के बैठा है। एंड आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट स्टेज एक प्लेयर के लिए जहाँ पे वो खेलता है। तो आई थिंक काफी और चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं ट्रेनिंग में। तो जैसे हमारे मेंटल ट्रेनर्स हैं या जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं या कोचेज हैं, तो हम लोग उनसे भी बात करते रहते हैं कि कैसा होगा। एंड वी ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दो सिचुएशंस कि अगर ऐसा है तो कैसे। और आई थिंक मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है प्लेइंग इन द ओलंपिक्स। तो मैं काफी मोटिवेटेड हूँ वहाँ खेलने के लिए। और काफी चीजें जो मुझे पता है कि वो इतनी आसान नहीं होंगी। आई थिंक टूर्नामेंट में जाते जाते तो काफी चीजें मुझे वहीं पे अडेप्ट करनी है, उन्हीं उनको उस टाइम में कैसे सिचुएशन से डील करता हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और आई थिंक मेरे साथ में एक अच्छी टीम है, प्रकाश सर है, विमल सर है,
पापा हैं, तो मैं उनसे काफ़ी ओपनली कुछ भी अगर मुझे इश्यूज आ रहे हैं या मेंटल ट्रेनर, मैं डायरेक्टली उनसे जाके बात कर सकता हूँ और उनसे मैं एडवाइस ले सकता हूँ। एंड यस, जैसे कि आपने कहा, काफ़ी नेचुरल है कि कोई भी एथलीट्स को वो इतने बड़े स्टेज में जाके प्रेशर आएगा। तो आई थिंक बिल्कुल, पहली चीज़ तो ये है कि उसको स्वीकारना है कि हाँ ये चीज़ होगी, और फिर उसको अडेप्ट करना है उसमें कि आप कैसे उसको ओवरकम करेंगे और कैसे अपना फिर भी अपना बेस्ट देंगे इवन आफ्टर सो मच प्रेशर। एंड आई थिंक वो चीज़ मुझे आई थिंक ओवर द इयर्स जब मैंने बैडमिंटन खेला, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है मैंने, और आई थिंक काफ़ी कुछ आगे सीखना बाकी है। तो ये मैं कहूँगा कि मेरे लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। एंड आई थिंक फॉर मी, आई एम जस्ट वेरी वेरी मोटिवेटेड टू डू वेल। एंड बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया लक्ष्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और हम सभी पूरे भारतवासी जितने भी देशवासी हैं, प्रे करते हैं कि लक्ष्य ओलंपिक में जाएँ और बेहतर करें और देश को वो गोल्ड मेडल लाकर दें। हम सब चाहते हैं, प्रे करते हैं कि बरकरार रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया इस बिज़ी शेड्यूल में वक़्त निकाल कर हमसे बात करने के लिए, बिकॉज़ एज़ अ स्पोर्ट्स फैन, एज़ अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट आई अंडरस्टैंड कितना डिफ़िकल्ट होता है उस एक अपने ज़ोन से निकल कर बाहर आना और इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया लक्ष्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।